ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग वेक्या नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमान प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर हमारी चर्चा चल रही है। हमने देखा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। और जो भी सम्यक दृष्टि जीव है उसके जीवन में किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो कैसा होता है, तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों से सहित होता है। जैसे किसी मनुष्य या बंदर के विषय में बात करें, कैसा होता है, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, आँख होती है, नाक होती है, वे ऐसा होता है। तो सम्यक दर्शन कैसा होता है कि निशंकित होता है, निकांचित होता है, निर्विचिकित्सा होता है, अमूढ़ दृष्टि होता है, स्थितिकरण उपगुहन होता है। और उसके बाद कहते हैं कि स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभाव। इस प्रकार के 8 अंगों से सहित होता है। 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित होता है। कल हमने उपगुहन के विषय में बात की थी। उपगुहन मतलब क्या, कि किसी भी धर्मात्मा या किसी भी जीव के दोषों को ढकना, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, समस्त संसार में उसकी निंदा नहीं करना, उसकी चुगली नहीं करना, उसको कह सकते हैं कि सबके सामने प्रकट नहीं करना, उसके दोषों को प्रकट नहीं करना, इसका नाम क्या है, उपगुहन है। लेकिन यहाँ हमने समझा कि भाई दोषों की बात है, अपराध की नहीं। अपराध हो तो क्या करना, कि अपराध करे तो भी उसकी निंदा नहीं करना, संसार के सामने उसको प्रकट नहीं करना, तो क्या करना, कि उसका उपाय करना। क्या करना, उपाय करना। दोषों का भी उपाय करना चाहिए, अपराध का भी एक तरीके से उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई उपाय में, यदि ऐसा अपराध कर रहा है जिससे धर्म का नुकसान होता है, जिससे संसार के सामने धर्म की छवि धूमिल होती है, तो उसको बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से समाज का सहारा लेकर के, कुछ विशेष लोगों को लेकर के उस बात का समाधान करना चाहिए। ये उपगुहन अंग है, ये स्थितिकरण अंग है। देखो स्थितिकरण अंग की क्या परिभाषा है, हम पहले शास्त्र में परिभाषा पढ़ते हैं। उपगुहन के लिए क्या लिखा था, आत्मधर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम तो उपगुहन है। मतलब धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, उसका ऐसा अर्थ जानना। अब अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना, सो स्थितिकरण है। क्या, अपने स्वभाव में और जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना, इसका नाम है स्थितिकरण। बड़ी ही सिंपल सी परिभाषा है। निश्चय से तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, इसका नाम है स्थितिकरण। और व्यवहार से अन्य जीवों को अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने की प्रेरणा देना, इसका नाम है व्यवहार से स्थितिकरण अंग। समझ में है? अस्थिति क्या है, कि अपने आत्मा में, अपने स्वभाव में स्थित नहीं है, इसका नाम अस्थिति है। करण का अर्थ क्या है, परिणाम। करण का अर्थ परिणाम लो है। करण का अर्थ साधन भी है और परिणाम भी। जब आप स्वयं अपने में स्थित रहते हैं, इसका मतलब परिणाम के अर्थ में बात है। स्वयं को स्वयं में स्थिर करना स्थितिकरण अंग, स्थिति परिणाम। जो परिणाम बाहर की ओर भटक रहा था, उस परिणाम को अपने स्वभाव की ओर ले आए, इसका नाम है स्थितिकरण। और
व्यवहार से स्थितिकरण, कि किसी अन्य जीव के परिणाम बाहर में भटक रहे हैं, उन परिणामों को उनमें स्थिर कर लेना, या फिर कोई जीव धर्म से विमुख हो रहा है, उसको किसी भी कारण से, कोई उदाहरण से या कुछ और दिखा करके उसको धर्म में सावधान करना, उसका नाम है स्थितिकरण। ऐसा करण का अर्थ का परिणाम भी लेना और साधन भी लेना, जहाँ जैसे अर्थ निकले वहाँ वैसे लेना चाहिए। वास्तव में तो अनादिकाल से इस जीव ने स्वयं को नहीं देखा, स्वयं में स्थित नहीं हुआ, पर द्रव्य में ही स्थित है, पर भाव में ही स्थित है, इसलिए अस्थितिकरण रूप इसकी अवस्था है। इसलिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि भैया वस्तु का स्वभाव धर्म है और आत्मा का स्वभाव है जानना देखना, और तू आत्मा है और अपने को आत्म तत्व पहचान, उसका निर्णय कर, अनुभव कर, उसी में स्थित हो जाए। इसका नाम क्या है? स्थितिकरण अंग है। यह आचार्य देव कहते हैं। समस्त समाज को अपने आप में स्वरूप में स्थित करना चाहते हैं। तो धर्म में स्थित करना मतलब अपने स्वरूप में स्थित करना। धर्म मतलब पूजा पाठ नहीं, धर्म मतलब स्वाध्याय नहीं, इसका नाम स्थितिकरण नहीं है। लेकिन लगाते रहना, जहाँ जैसा पॉसिबल हो वहाँ वैसा करना चाहिए। अगर किसी को रोड पे चलते हुए व्यक्ति को, सप्तव्यसनी व्यक्ति को अगर आपने मंदिर स्वाध्याय में लगा दिया तो वो भी स्थितिकरण है उस समय। इसके लेवल हो सकते हैं अलग अलग, समझ में आया? वास्तव में तो अपने स्वभाव में स्थित होना ही स्थितिकरण है, लेकिन इसके पीछे लेवल हो सकते हैं, इसके पीछे परंपरा हो सकती है, इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, समझ में आया? किसी को आपने मंदिर जाने का उपदेश दिया तो वहाँ वही लगाना कि आज मंदिर जा रहा है, कल स्वाध्याय की बात सुनेगा, अपने स्वरूप की महिमा आएगी, अपने स्वभाव में स्थित हो गया स्थितिकरण। शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना, समझ में आया? लक्ष्य आपका देखो, लक्ष्य क्या होता है बच्चे का? अपने बच्चे को ग्रेजुएट कराना लक्ष्य है हमारा, हाँ, पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाना लक्ष्य है। तो क्या करें भाई? पैदा होते ही उसे सीधा MBBS में एंट्री करवा दें? क्यों? डॉक्टर तो MBBS पढ़ने से ही बनेगा ना, 11th 12th पढ़ने से तो डॉक्टर बनता नहीं है, बनता तो MBBS पढ़ने से ही। तो क्या करें? छोटे से बच्चे को उठा करके MBBS कॉलेज में भर्ती करवा दो, नीट का एग्ज़ाम दिलाओ, ऐसा नहीं। पहले अनाराम सिखाया जाएगा, ABCD सिखाया जाएगा, उठना बैल बोलना सिखाया जाएगा, पहाड़े सिखाए जाएंगे, है कि नहीं? 2 एकम 2 2 3 4 2 3 6 2 चौक 8, ये सब सीख के ही तो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही किसी भी सामान्य व्यक्ति को जो बाहर में ही धर्म समझता है, जो सत्य व्यसनी हो सकता है, जो निरंतर पाप कार्यों में प्रवर्तमान है, ऐसे जीव को सर्वप्रथम मंदिर जाने का उपदेश दिया जाता है। उसे ये किया जाता है, ये भी धर्म है। बताओ, जिस जीव का डॉक्टर बनने का लक्ष्य है उसको LKG में भेजते समय ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इसको डॉक्टर बनना है? पढ़ाई क्यों करा रहे हो? डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर बनाना है तो LKG में UKG में क्यों पढ़ा रहे हो? नीट का एग्जाम दो। अरे भाई, शुरुआत यही से होगी। ऐसे ही धर्म क्या है कि अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने स्वभाव में स्थित होना धर्म है। तो आप क्या कर रहे हो? आप तो मंदिर जा रहे हो। अरे भाई, आप तो मंदिर जाने को धर्म कह रहे हो, आप तो स्वाध्याय करने को धर्म कह रहे हो। अरे भाई, मंदिर जाएगा तो जिनेंद्र देव को देखेगा, जिनेंद्र देव को देख करके अपने स्वरूप की महिमा आएगी और स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो हो गया धर्म। स्वाध्याय करेगा, प्रवचन सुनेगा, कोई एक लाइन अपने दिमाग में समझ में आ गई, वेद विज्ञान हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो हो गया धर्म। इसलिए देव दर्शन पूजन स्वाध्याय को भी व्यवहार से, परंपरा से, किसी ना किसी अपेक्षा से धर्म कहने में कोई बुराई नहीं है, कोई विरोध नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझना, अपेक्षा समझना, बस और कुछ नहीं। अपेक्षा समझने से काम होता है। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये धर्म है। स्थितिकरण क्या है बताओ? स्थितिकरण क्या हो सकता है? अब स्थितिकरण जो होता है ना, वो उपगुहन पूर्वक होता है सभी। कैसे होता है? उपगुहन पूर्वक होता है। अब ये अपन ने ये तो समझ लिया, अपने स्वरूप में स्थित होना स्थितिकरण है। शुरू में मंदिर जाएगा, स्वाध्याय करेगा तो भी स्थितिकरण तो क्या है? अपने स्वरूप में स्थित होना ही स्थितिकरण है। ये बात अलग है, व्यवहार से मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, व्रत आदि करने को भी धर्म कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में तो अपने स्वरूप का अनुभव, आत्मानुभव ही धर्म है और कुछ नहीं। ये तो समझा। लेकिन जब हम व्यवहार में चरणनियों की दृष्टि से देखते हैं तो
लोग धर्म से बहुत जल्दी विमुख होने लगते हैं। आज की युवा पीढ़ी में बहुत जल्दी ऐसा होता है। क्या होता है युवा पीढ़ी में? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, माता पिता बच्चों को गलत सिखा रहे हैं बचपन से। पढ़ाई में नंबर लाना तो भगवान के पास चले जाओ बेटा, मंदिर जाया कर रोज, पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे। अब वो मंदिर जाने लगा रोज पूरी भक्ति से, श्रद्धा से, और नंबर आए कम, और उसकी तो श्रद्धा और भक्ति तार पे लग गई ना। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कभी भी बच्चों से झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अरे भगवान नहीं करते, वो तो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान आपको परीक्षा में पास नहीं करेंगे, भगवान आपकी नैया पार नहीं लगाएंगे, भगवान आपकी दुकान अच्छी नहीं चलाएंगे, वो आपकी नौकरी नहीं लगाएंगे। अरे वो तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, तो ज्ञाता दृष्टा हैं, अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं। वो रागी द्वेषी नहीं है। क्यों उन्हें वो तुम्हारी दुकान चलाएंगे कि दिन के कपड़े बेचेंगे, ये काम नहीं रहा उनके पास। लोग स्टेटस पे डालते हैं कि मेरे तो पारस बाबा, तुम ही मेरी नैया पार। पागल हो गए क्या? सोचो, भगवान मेरी नैया पार नहीं लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा स्थितिकरण क्या है। तो अब ऐसे व्यक्ति को प्रेम से समझाओ, हे भैया अपने स्वरूप में स्थित होना धर्म है। भगवान कुछ करते नहीं है, अकर्ता है, वीतरागी हैं। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये गलत पढ़ाया जा रहा है। समझ में? गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है आपको भगवान का स्वरूप। आज आधी से ज़्यादा जैन समाज ऐसी हैं जो भगवान को कर्ता मानती है, जबकि कॉलेजों में पढ़ाने वाले हिंदू मुस्लिम प्रोफेसर भी होंगे ना, वो भी ये जानते हैं कि जैन धर्म अकर्तावादी है। जैन धर्म के भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्ता धर्ता नहीं है। हिंदू मुस्लिम प्रोफेसर भी जानते हैं, कॉलेजों में पढ़ाने वाले जिन्होंने जैन दर्शन को समझा है, अन्य दर्शनों के साथ जिन्होंने पढ़ा है और पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। लेकिन हमारे ही जैन लोग जिनका स्वाध्याय नहीं है, रोज प्रक्षाल पूजन शांति धारा आरती तो करते हैं लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते, स्वाध्याय नहीं करते, वो यही मान के बैठे हैं कि भगवान की कृपा से सब हो रहा है। अरे मूर्ख हो तुम, मूर्ख हो तुम। वो भी हमारे और आपके जैसे थे, सब ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान करके अपने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया और आज सिद्धालय में विराजमान है, ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं है। ये जो आप सोचते हो कि भगवान पढ़ाई में नंबर लाएंगे, भगवान मेरी नौकरी लगाएंगे, भगवान मेरी व्यापार चलाएंगे, भगवान मुझे संतान देंगे, भगवान मेरी शादी कराएंगे, तो मूर्ख हो, उनने खुद शादी नहीं करी, तुम्हारी क्या करा दे? और जिनने करी थी उनने त्याग दिया। हाँ, थोड़ा समझना पड़ेगा। बोलो, जब माता पिता बच्चों को ये पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, और बच्चों के साथ जब गलत होता है, उस स्वरूप कार्य नहीं होता, तब वो धर्म से विमुख हो जाते हैं। आज के समय में कई ऐसे त्यागी वृत्ति भी हैं जो लोगों को बिना मतलब के मंत्र दे देते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ, त्यागी वृत्तियों के पास हम जाते हैं ना, कहते हैं ये माला वासु पूज्य भगवान की माला फेरो, जल्दी विवाह हो जाएगा। अब मैंने जब ये बात सुनी, कहीं पे मैं गया था, मैंने जब ये बात सुनी, मैंने कहा था वासु पूज्य भगवान खुद बाल ब्रह्मचारी है, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञाता दृष्टा भगवान हैं, उनका जाप करके आप भावना मन में क्या भा रहे हो मेरी शादी हो जाए? ये क्या पागलपन है भाई? गलत है। अरे शादी हो नहीं हो, चूल्हे में जाए। हम भगवान से ऐसी भावना नहीं रखते। जिन्होंने स्वयं विवाह को दुख रूप जान करके त्याग दिया, संसार को दुख रूप जान करके त्याग दिया, उनका नाम स्मरण करके हम ये कहें कि हमें संसार चाहिए, ये तो उनका वर्णवाद है, अपमान है, ये सम्मान नहीं है। सोचो रहे भाई, मान लो मैंने आलू का त्याग किया है, मैंने आलू का त्याग किया, अब कोई मेरा जूनियर आके मुझसे गए, मेरे सामने गए, संभव जी आपकी कृपा है कि हमें रोज आलू मिले, हम तो ये चाहते हैं। आपने त्याग दिया, वो आपका है, हम तो चाह रहे हैं कि आपकी कृपा से रोज हमें आलू मिले। कैसा लगेगा बताओ? ऐसे ही जिन भगवान ने विवाह को दुख रूप जानकर त्याग दिया, जिन भगवान ने संतानों को दुख रूप जान करके त्याग दिया, जिन भगवान ने संसार को दुख रूप जान करके त्याग दिया, व्यापार को आदि को दुख रूप जान करके त्याग दिया, उन भगवान के पास जाकर के कहो, हे भगवान आपकी कृपा से मेरा नौकरी व्यापार चलता रहे,
हे भगवान आपकी कृपा से मेरी शादी हो जाए, हे भगवान आपकी कृपा से मेरे पुत्र पुत्री हो जाए। भगवान का अपमान है, मूर्ख हो आप ऐसा करते हो तो, मूढ़ हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये गलत है। स्वरूप तो समझो, किसके सामने क्या मांग रहे हो बताओ, इतनी तो समझ रखना चाहिए। बताओ कि अपने भगवान नहीं दे तो दूसरों के यहाँ चले जाए, दूसरे तो देते हैं। अरे भैया, जिन दूसरों के यहाँ जाने की आप बात करते हो वे दूसरे सब जिनेंद्र भगवान के दास हैं, दास हैं। तो क्या करें? इनसे इन जैसा बनने की भावना पाओ, बस और कुछ नहीं। अगर आपको वीतरागी सर्वज्ञ भगवान से कुछ चाहिए तो उनके जैसा बनने की विधि लेकर के आओ। इसका नाम स्थितिकरण है। कैसे इसका नाम स्थितिकरण है? कि वे अपने स्वरूप में स्थित हैं, तुम भी उनसे सीख करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसका नाम स्थितिकरण है। सोचो, समझ में आ रहा है? कोई भी धर्म से विमुख हो सकता है। आज किसी से कह दिया कि भैया तुम तो ये वाला मंत्र ले जाओ, माला फेरो, निश्चित रूप से तुम्हारा 1 साल के अंदर विवाह हो जाएगा। अब राजू भाई ने पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी लगन से 2 काम छोड़ करके, बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहन करके और पद्मासन लगा करके और भगवान की माला फेरी। और समस्या ये है कि 2 साल होने के बाद भी उसका विवाह नहीं हुआ। अब बताओ उसके साथ क्या बीत रही है? धोखा हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे भी धर्म से विमुख हो जाते हैं। तब ऐसे जीवों के पास जाओ, उन्हें समझाओ, भैया जिन्होंने भी आपको मंत्र बताया है धोखा दिया है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि पूर्व कर्म के उदय से सारे कार्य होते हैं। जब होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। जिनेंद्र भगवान तो अकर्ता हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। उनकी आराधना जो हम करते हैं वो अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए करते हैं। उन्होंने अनंत सुख प्राप्त किया है अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से। हम भी उनके समान आत्म स्वभाव का आश्रय लेकर के अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भावना से हम उनकी आराधना करते हैं। शादी करने के लिए हम उनकी आराधना नहीं कर सकते। जिस किसी ने भी आपको ये मंत्र बताया है उसने आपको धोखा दिया है, गलती की है, गलत है। इससे तो पाप का बंध होता है। ऐसे समझा के स्थितिकरण करना पड़ेगा, प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से। उसका ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाओ, ऐसा नहीं। प्रेम से समझाओ, उसके हितकारी बनो। स्थितिकरण सदैव उपगूहन पूर्वक होता है, ये समझना, उपगूहन पूर्वक होता है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में आपने कोई दोष देखा, मान लो कोई अच्छा श्रावक है, विद्वान है, ऐसा कोई जीव है, आलू खाता हुआ पाया गया, मान लो आपको, या ऐसी कोई चीज़ खाता, रात्रि में कुछ खाता पाया गया, पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा मत पीटो कि हमने उनको खाते देखा था, ओहो वो तो ऐसा कर रहे थे, वो तो वैसा कर रहे थे, ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है। नहीं नहीं नहीं, क्या करना, उनके पास जाओ, उनसे प्रेम से कहो, यार जो भी है अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा है, हल्के से एकदम आप करते हो, गलत बात है। देखो इस भूमिका में अच्छा नहीं है, आप विद्वान हो, आपको शोभा नहीं देता। ऐसा करके आप स्थितिकरण कर सकते हो, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन उसका 4 आदमी के सामने मजाक बना करके कर सोचोगे हम उसका स्थितिकरण कर रहे, तो आप भूल कर रहे हो, स्थितिकरण नहीं कर रहे, ये तो आप अपमान कर रहे हो। स्थितिकरण सदैव अकेले में होता है। हमारे यहाँ तो विद्वत परंपरा में भी ऐसा माना जाता है, मैंने देखा है विद्वान परंपरा में, कभी भी जैसे कि कोई छोटा विद्वान हो, हमारे जैसे विद्वान हो कोई, और प्रवचन कर रहा हो, मान लो कहीं कोई गलती हो जाए और कोई बड़ा विद्वान सामने बैठा हो, गलती पकड़ ले, तो बीच प्रवचन में नहीं टोकता कभी भी। प्रवचन खत्म होने के बाद अकेले में मिलेगा और टोकेगा, पंडित जी आपने जो बात बोली थी ना, हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, देखो ये वाले शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो समझाएगा। इसको बोलते हैं स्थितिकरण। और वहीं टोक दे सबके सामने, ये आप कैसे, कौन बिठालता है आपको प्रवचन करने के लिए, हैं ऐसे आप पढ़ के नहीं आते, आपको कुछ पता नहीं है, आप साध्य नहीं करते, ये देखो यहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है, ये गलत है, समझ में, ये अपमान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्थितिकरण कैसे करना। कभी भी कोई व्यक्ति भूल करे तो सबसे पहले तो उपगूहन, संसार से उस बात को छुपाओ। मतलब छुपाओ कठिन लगता है थोड़ा, शब्द छुपाना थोड़ा कठिन है, लोगों से बोलने में आ ही जाता है ना। सरल कैसे होगा? सरल ऐसे होगा कि इग्नोर, मतलब जब आप 50 चीज़ों से मतलब रखते हो ना, तब ये बातें कहने में आती है।
जब आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो आप कहोगे ही नहीं किसी, ये सरल हो जाता है थोड़ा सा। मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, छोड़ो, इग्नोर, हटो, जाने दो, ये ऐसा करना चाहिए। ये स्थितिकरण है, उपगुहन है। और उपगुहन पूर्वक फिर स्थितिकरण होता है। स्थितिकरण में भी क्या है कि एक समय का परिणाम है। भाई कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाना चाहता, बगल में मंदिर है, मंदिर नहीं जाना चाहता, तो अपने को भाव आता है भाई कम से कम जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो करना चाहिए आपको। जैन कुल में जन्म लिया है, महापुण्य के उदय से जन्म मिला है, लोग जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं। आप विनय पाठ पढ़ो, कैसा लिखा है, मछली की तरह तरसते हैं। सोचो, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, ऐसा है विनय पाठ में लाइन। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना व्याकुल हो जाते हैं, जैसे जल के बिना मछली तड़पने लगती है ना, वैसे तड़प होनी चाहिए। और ये ज्ञानियों की होती है वास्तव में, ऐसे सम्यक दृष्टि हो गई। मिथ्या दृष्टि को तो फर्क ही नहीं पड़ता, जाए नहीं जाए बराबर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को चैन नहीं पड़ता जिनेंद्र दर्शन किए बिना। क्या आत्म दर्शन तो हो गया, जिनेंद्र दर्शन, अरे भाई यही तो नहीं समझे तुम अभी तक। आत्म स्वभाव का अवलंबन हुआ है अगर वास्तव में, तो उसको जिनेंद्र भगवान का स्मरण हुए बिना नहीं रहता, दर्शन का भाव आए बिना नहीं रहता, मंदिर जाए बिना नहीं रह पाता वो। ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्थिति ऐसी है। क्या करें, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत कहे हैं और सामान्य श्रावक के भी 6 आवश्यक कहे, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 6 आवश्यक कहे। समझ में आया? ऐसे हर चीज में समझना पड़ेगा आपको, हर चीज में समझो। कहीं भी कोई भी जीव ऐसा दिख जाए जहां आपको उसमें दोष नजर आए, दोष गलती हो जाए तो कहो मत किसे, उपगुहन करो पहले और फिर स्थितिकरण करो। भाई आगे से इसका ऐसा ध्यान रखना चाहिए, बताओ, ऐसे ध्यान रखना चाहिए। मान लो किसी जीव ने रात्रि में पानी पीने का, जल पीने का त्याग कर दिया, आज उसको ध्यान नहीं रहा, उसने अचानक से पी लिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है, नहीं ध्यान रहता और तेज प्यास लगी, नींद में उठा और नींद में उठने के बाद लौट रहा था बेड पे, नींद में सुसु करने के लिए उठा, बेड पे लौटते लौटते 1 गिलास पानी पी लिया। अब क्या करोगे बताओ? तो स्थितिकरण कैसे करेंगे इसका? पहले तो दुनिया में नहीं ढिंढोरा पीटना, उपगुहन करो पहले, उसका स्थितिकरण कैसे? सुनो, तुम एक काम किया करो, जहाँ आप पानी रखते हो ना तो वहाँ आदत बन जाती है। नींद में भी आपको वहाँ या प्यास लगी तो स्वयं में चलना हो जाता है, पीना हो जाता है। रात होने से पहले, सोने से पहले उस जगह से उसको पानी को हटा दो, गिलास हटा दो वहाँ से, तो अपने आप फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे आप देखोगे यहाँ गिलास क्यों नहीं है तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा अरे रात को पानी नहीं पीना। समझ में? ये ऐसे कर सकते हैं, ये सब बहुत सारे उपाय होते हैं। ये स्थितिकरण है, स्वयं का भी कर सकते हैं, ये स्वयं का भी हो सकता है ऐसे स्थितिकरण, केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। व्यवहार में भी स्वयं का स्थितिकरण बहुत होता है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे अपन ने कहा ना दूसरे के दोषों को ढकना, तो मान लो कई बार ऐसा होता है, एक समय के परिणाम आते हैं, हमने देख लिया हमसे ही नहीं रहा जाए, हम किसी को कह देते हैं, और कहते भी हमारा भी एक तरीका होता है अलग ही, किसी से कहना नहीं, हम तुम्हें बता रहे बस तो हमने खास होना है इसलिए कहना है मत, तो ये उसी समय स्थिर हो जाने, नहीं कहना किसी से। सच बताएं, कोई भी बात सीक्रेट क्यों नहीं रहती? सीक्रेट क्यों नहीं रहती कोई भी बात? क्योंकि हम उसे अपने तक नहीं रखते, हम उसे अपने खास व्यक्ति को बताते हैं और वो अपने खास व्यक्ति को बताता है, वो अपने खास व्यक्ति को बताता है, और इस बात से खास में खेल हो जाता है। समझ में आया? कभी भी कोई बात इसलिए सीक्रेट नहीं रहती। मैंने कई बार देखा है, इसको ऑब्जर्व भी किया है, 2 व्यक्ति की आपस की बातें, दोनों लोग कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं कहेंगे, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। मान लो किसी ने कोई दोष किया है, उसने बता दिया मुझे, उसने मुझे बताया और उसने कहा भैया तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझे बता रहा हूँ, हम किसी को बोलना मत प्लीज़, ठीक है? तूने मुझे बेस्ट फ्रेंड समझ के मुझे बता दिया ना, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के बता सकता हूँ, वो भी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? और फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएगा। और एक और चीज़ होती है, देख ऐसा है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ नहीं छुपाता, उसको तो बताऊँगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएगा, और सब में फैल गई बात।
इसलिए कभी भी किसी से भी कुछ भी कहने से पहले सोच लो, कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, मत करो, मत दुनिया में उजागर करो, हर चीज़ को मत उजागर करो। समझ में आया? किसी के भी दोष किसी तीसरे व्यक्ति को मत बताओ। बातें फैलती हैं और केवल इससे अवर्णवाद होता है, अपमान होता है और कुछ नहीं होता। दोष फैलते जाते हैं जगत में। छुपाना सीखो, छुपाना सीखना चाहिए हमें। समझ में आ रहा है? ऐसा है भैया। स्थितिकरण क्या है? कोई भी कहीं भी थोड़ी सी बात सुन करके कई बार धर्म से विमुख हो जाता है। अब कई बार क्या होता है राजू भाई, घर में कोई विकट समस्या उत्पन्न हो जाए तो चांस हो जाते हैं धर्म से विमुख होने के। सबसे पहले अच्छे से अच्छे स्वाध्यायी जीवों को देखा है मैंने, जो ग्रहित मिथ्यात्व से पूर्ण रूप से बच चुके हो। अब घर में बच्चा बीमार है और किसी ने आके कह दिया भैया राम मंदिर में जाके झाड़ा लगवा लो, सही हो जाएगा। ऐसी जगह पे जल्दी धर्म से विमुख होता है जी। यहाँ फिर ग्रहित मिथ्यात्व का आश्रय ले लेता है। कईयों को तो मैंने ऐसा देखा है राजू भाई, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, कई लोग ऐसा करते हैं। अपने जैनों में भी कुछ लोग करते देखा है मैंने। तो एकदम छोटे छोटे बच्चे, नए जन्मे हुए बच्चे हैं, खांसी वासी हो जाती है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लोग मालूम है क्या करते हैं? नहीं, शराब की 2 बूंद 3 बूंद उसको पिला देते हैं। सुना है? मैंने सुना, मैं आश्चर्यचकित हो गया था कि अपने जैन लोग ऐसा करते हैं, नए बच्चे को शराब पिलाता है। हाँ, कहते हैं वो शरीर के लिए फायदेमंद होती है, शरीर मजबूत होता है और खांसी ठीक हो जाती है, जुकाम नहीं। अरे पागल हो क्या? मेरे समझ दिमाग खराब है। बताओ, ऐसे मूर्ख लोग संसार में विद्यमान है। आप क्या कहें अभी बताओ? और ज्ञान देने वाले, जो लोग नहीं करते उनको ज्ञान देने वाले दूसरे लोग रहते हैं। बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गलती है। अनंत जीवों का घर है वो शराब की 1 बूंद। अनंत जीवों का घर है, तरस जीवों का घर है, मांस भक्षण का दोष है उसमें। आप नए बच्चे को उसको अभक्ष्य भक्षण से पूर्ण रूप से बचाना चाहिए। आप उसको, लोग बड़ा भी कोई शराब पिए तो हम कहते हैं जैन धर्म हो गया, जैनों में जन्म लेके शराब, और कुछ लोग नए बच्चे को पिला रहे हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं? मैं ये ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व। ऐसे धर्म से विमुख हो जाते हैं लोग। कोई अगर नहीं भी करा रहे हो ना, अपन नहीं भी करा रहे हो, मान लो कोई स्वाध्यायी जीव है जिनके घर में हुआ है, नहीं करा रहे हो, बच्चा थोड़ा सर्दी जुकाम है, बहुत छोटा सा बच्चा है, कोई ना कोई आके ज्ञान दे देगा, वो करने लगते हैं। गलत जान करके, बुरा जान करके भी करने लगते हैं। और फिर क्या कहते हैं मालूम है? भाई लोक व्यवहार है। तो लोक व्यवहार नहीं है ये भाई, लोक व्यवहार नहीं है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये संसार में रुलाने वाला है। आपके कहने से कुछ नहीं होता। शराब की 2 बूंद से कोई ठीक नहीं होता, नहीं तो संसार की सबसे अच्छी दवाई उसे घोषित कर दिया जाता। जैन धर्म में मद्यपान का निषेध नहीं होता। तो मैं अगर वो दवा होती तो बताओ, जिस दवा से इस शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो, उस दवा को जैन धर्म में अभक्ष्य नहीं कहा जाता। बताओ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर जैन शासन में किसी वस्तु को अभक्ष्य कहा है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर की कैसी भी बुरी से बुरी अवस्था हो जाए तो भी वो आपके खाने योग्य नहीं है। इसका नाम है अभक्ष्य। समझ में? दवा ववा कुछ नहीं भैया, अभक्ष्य का मतलब ही यही है भाई। दवा खाने से शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। अगर होता हो तो लोग बीमार ही नहीं पड़े भाई साहब। अभी बीमार पड़े तुरंत ठीक हो जाए दवा खा के। या सब कर्मों का खेल है, जो होना है सो होना है, कुछ नहीं बचा सकते आप, कुछ नहीं कर सकते हो। आज तक कोई डॉक्टर किसी को बचा नहीं पाया। लोग कहते हैं ना, व्यवहार में कहते हैं, कहने में आता है भाई, लोग व्यवहार ऐसा कहने में आता है कि भाई डॉक्टर ने बचा लिया। तुम्हें डॉक्टर ने बचा लिया और जो मर गए उन्हें काहे नहीं बचा है? बड़े से बड़े पैसे वाले, करोड़ों रुपए डॉक्टर के ऊपर नौशवार करने को जो तैयार हैं, उनको क्यों नहीं बचा पाते? बताओ। अरे जिनकी आयु पूर्ण हो गई है उन्हें दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, और जिनकी आयु शेष है वो नई डॉक्टर के पास जाएं तो भी 100% बचेंगे, इस बात की गारंटी है।
गारंटी है। लो अब बोलो, इस बात पे कोई सवाल उठा के बताए, ताकत नहीं है। ऐसे समझो, स्थितिकरण तब होगा। किसी के भी कहने पे ग्रहित मिथ्यात्व के चक्कर में मत पड़ो। लोग तो आएंगे, बातें बना के जाएंगे, यहाँ झाड़ फूक करा लो, यहाँ ये करा लो, यहाँ वो करा लो, मत करो। भील को भी कितना लोग आए थे बताओ, कहने वाले भील के पास आए थे कि नहीं, जिसका कौवे के मांस का त्याग था। अरे क्या हुआ, कौवे का मांस खा लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मर जाओगे, नहीं खाओगे तो। हाँ मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, मर जाएंगे, लेकिन कौवे का मांस का त्याग है वो नहीं खाएंगे। ये स्वयं का स्थितिकरण है कि इतने लोग डगाने वाले आए, लेकिन वो अपने स्वरूप से नहीं डिगा, अपने नियम से नहीं डिगा। इसका नाम है स्थितिकरण। ऐसे ही संसार में कोई भी बताए बाहर में सुख है, संसार में सुख है, इंद्रिय में सुख है, विवाह में सुख है, पुत्र पुत्री में सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन जैन शासन कहता है केवल आत्म तत्व सुख का सागर है, यही सुख है और संसार में कहीं भी सुख नहीं है। ऐसा जान करके अपने स्वरूप में स्थित होना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। समझ में आ रहा है? ऐसा है, आनंद करो बस, और कुछ नहीं है। अब संसार की परिस्थितियों को देख लेना, जो भी परिस्थिति बने, या तो स्वयं का स्थितिकरण करो वहाँ पे, और स्वयं का स्थितिकरण रहे, स्वयं का स्थितिकरण होने के बाद दूसरे का स्थितिकरण करो, और विकल्प मत करो। विकल्प करो तो स्वयं का स्थितिकरण नहीं कर पाओगे आप कभी भी। जैसे कोई मंदिर नहीं जाता, उसको मंदिर जाने के लिए आपने प्रेरित किया, आपने प्रेरित करके अपना काम कर लिया, जाए ना जाए उसकी इच्छा। किसी को भी कुछ भी, मैं नहीं कह रहा दूसरों को, अपने बच्चों को भी हमने कोई बात कह दी, वो माने ना माने उनका निर्णय, हमारा काम था मात्र समझाना। अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे माता पिता, पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस बात से दुखी होते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चलें तो क्या करें, हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते तो क्या करें, हमारे बच्चे प्रवचन में नहीं आते तो क्या करें, तो क्या करें। कि केवल उन्हें प्रेम से कहो, प्रेम से समझाओ। कोई भी चीज़, कोई भी बात, देखो बचपन से हमें बच्चों को सब कुछ अच्छे से सिखाना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम तो लगे अपने काम में और बच्चे हमसे बात करने आ रहे हो, हम कहते हैं बच्चों से तू जाके किताब पढ़। अब उसको तो लगा दिया किताब पढ़ने में, किताब में कुछ ऐसी ढंग की बात है नहीं, और तुम अपने काम में लगे हो, आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, तो वो सीखेंगे कैसे। स्कूल में सिखाया नहीं जाता, स्कूल में केवल रटाया जाता है, आपने उनको समय नहीं दिया तो वो सीखेंगे कैसे। और जब वो गलत रास्ते पे चलने लगते हैं तब कहते हैं कि भैया आप करें क्या, करना कुछ नहीं है। तो एक ही चीज़ है कि प्रेम से समझा सकते हो बस। आप यदि 4 लोगों के सामने उसको डांटोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, तो समझ लेना और हाथ से भी निकलने वाला है, वो और बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी वो कितना ही बुरा हो, दूसरों के सामने हमेशा उसकी प्रशंसा करना। माता सदैव अपने पुत्रों के दोषों को ढकती हैं, दूसरों को नहीं दिखाती। और जो माता पिता अपने पुत्र के दोषों को समस्त संसार को के सामने बेइज्जत करे, अपने ही पुत्र को, वो माता पिता अपने पुत्र के दुश्मन बन जाते हैं सदा के लिए। तो क्या करना चाहिए, कुछ भी है बस प्रेम से उसको सही समझाओ, सही गलत का निर्णय कराओ उसे, उसी से पूछो, बेटा ये आप जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, आपको पता है इससे ऐसा भी हो सकता है, अच्छा इसकी जगह ऐसा करें तो क्या दिक्कत है, सही है ना, ऐसा करना चाहिए ना। ऐसे करके उसी के ऊपर, उसी के दिमाग पे जोर डालने को बोलो, खुद आप मत कहो हर बात। क्या होता है, हम एक लाइन बोल देते हैं और समझते हैं वो ऐसा ही करे, ऐसा मत करो। उसको समझ में आनी चाहिए, वो बात समझ में आ जाएगी, उसके तो जीवन भर निर्णय ले पाएगा अपना खुद का। ऐसे बनाओ, इसका नाम है स्थितिकरण करना। ऐसे स्थितिकरण करो किसी भी व्यक्ति का, अपने बच्चों को स्थितिकरण करो, लेकिन प्रेम से करो, डांट करके नहीं, गुस्सा करके नहीं, आदेश दे के नहीं, आदेश दे के नहीं, तो समझा करके। उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, बात वो है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। ऐसे करो, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा है, इसका नाम स्थितिकरण है। तो मूलतः तो वास्तव में देखा जाए तो अपने स्वरूप में स्थित होना ही स्थितिकरण है। और बाह्य में कभी भी कोई भी ऐसी विपदा आ जाए, संकट आ जाए, ऐसे समय में भी शास्त्र स्वाध्याय का बल हमारे साथ हो, देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए
समता भाव पूर्वक परिस्थितियों को सहन करो। कर्म का उदय है ऐसा जान करके परिस्थितियों को सहन करो। झाड़ फूक माला बाबा ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले तो स्वयं को धर्म में स्थित करो कि ये सब कर्म का उदय है, हमें तो बस आत्म तत्व का आनंद लेना है, बाकी संसार में जो हो रहा है होने दो। ऐसे अपना स्थितिकरण करो। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति धर्मी है, विद्वान है, श्रावक है, उनके जीवन में यदि कोई गलती दिखाई देती है, वो किसी गलत रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं, किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाते हुए दिखाई देते हैं, तो उनका शास्त्र प्रमाण द्वारा समझा करके प्रेम से स्थितिकरण करना चाहिए। इसका नाम है स्थितिकरण अंग। प्रेम से अकेले में शांतिपूर्वक समझाना चाहिए। समझ में आया ना? मूल में तो अपने को अपने स्वरूप की आराधना करना चाहिए, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। इसी का नाम वास्तव में स्थितिकरण है। हम सभी इस स्थितिकरण अंग का स्वरूप समझें और समस्त संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप में स्थित हो। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।